प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं डॉक्टर सौरभ पंडोरिया आप सबों के बीच में फिर से एक बार हूँ। और प्रियो, मैं आज आपके सामने जिस बात को लेकर आया हूँ वो प्रकाशित वाक्य की किताब और दूसरा अध्याय से मैं आपके सामने कुछ बात को रखना चाहता हूँ। ये एक ऐसी बात है जिससे प्रभु जो है वो घृणा करते हैं। दूसरी बात, ये जो काम है ये कुछ लोग सिखाने भी लगे। तो परमेश्वर जो हैं वो इन बातों के विषय में क्या कहते हैं, यीशु ख्रीस्त इन बातों के विषय में क्या कहते हैं, कलीसिया से क्या बात करते हैं, आज हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर यदि आप देखें प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका 6वां पद, तो यहाँ ऐसा लिखा है, पर इतना अवश्य है कि तू निकुलइयों के कार्यों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। यहाँ पर इफिसुस के जो लोग हैं उनके बारे में प्रभु जो हैं वो कह रहे हैं कि इतना अवश्य है कि तू निकुलइयों के कार्यों से घृणा करता है जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। निकुलइयों के कार्य, ये निकुलइयों के कार्य क्या चीज़ है? जब मैं 20 साल पहले जब प्रभु में आया तो मेरे मन के अंदर भी ये बात बहुत दिनों तक उथल पुथल मचाती रही और मैं ढूंढने के लिए प्रयासरत हो गया कि ये वास्तव में निकुलइयों के कार्य क्या है जिससे प्रभु जो है वो घृणा करता है और उससे हमको भी घृणा करना चाहिए। यहाँ पे प्रभु इस कलीसिया से कहते हैं कि इतना अवश्य है कि तू निकुलइयों के कार्यों से घृणा करता है। कह रहे हैं तू घृणा करता है जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। तो हम जानेंगे कि निकुलइयों के कार्य जो है वो क्या है। ये पहली शताब्दी में अर्थात प्रभु यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद जब कलीसिया बन गई तो उस समय एक निकुलियुस नाम का एक व्यक्ति हुआ जिसने मसीह के लोगों में, मसीह के जो लोग हैं उनके अंदर में कुछ भ्रांत शिक्षाओं को जो प्रभु के वचन के अनुकूल नहीं है, अनुरूप नहीं है, लेकिन प्रतिकूल है, वो ऐसी शिक्षाएं हैं जो जिसको अगर हम माने, जिसको हम अपने जीवन के अंदर लें तो परमेश्वर जो है वो हमसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन कामों से परमेश्वर को घृणा है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो कार्य हैं आज बड़े तेजी के साथ कलीसिया के अंदर में जो है वो फैल रहा है। और ये जो निकुलियुस था, यदि आप प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 5वें वचन में देखेंगे तो यहाँ पे 7 डीकन जो है, 7 सेवक जो हैं वो प्रेरितों के द्वारा तैयार किए जाते हैं जो कलीसिया के अंदर में जो है खाने पीने की सेवा को देखते हैं। तो ये उनमें से एक था और ये अंताकिया का रहने वाला था। ये कुछ समय तक तो चेलों के पीछे उनकी बातों के अनुसार चलता रहा, परंतु ये कुछ गलत रास्ते पर चले गया। वो लोगों के बीच में हो सकता है अपने आप को प्रभु का बड़ा भारी दास समझने लगा, जैसे आज के दौर में भी बहुत सारे लोग समझते हैं। और इसने क्या किया, उन प्रेरितों से अलग हटकर कुछ अलग शिक्षाएं जो यीशु ख्रीस्त ने नहीं दी थी, जो नए नियम की शिक्षाओं से मेल नहीं खाती थी, उन शिक्षाओं को उसने बोलना चालू कर दिया। तो जब सब पत्रियां लिख दी गई, प्रकाशित वाक्य जब यीशु ख्रीस्त ने अपने चेले यूहन्ना के द्वारा लिखवाया, तो यहाँ पर जब ये कलीसियाएं अपने पूर्ण जो है रूप में आ चुकी थी और फैलने लग गई थी, उस समय अंतिम समय में यीशु ख्रीस्त ने जो है अपने अंतिम चेले के द्वारा, जो यीशु मसीह का प्रेरित था यूहन्ना, उसके द्वारा इस बात को प्रकट कराया और कलीसिया के लोगों को ये पत्र लिखवाया। और यहाँ पे कहता है वो कि निकुलइयों के कामों से तू घृणा करता है। ये कलीसिया के लोग घृणा करते थे, लेकिन आज ऐसे हो सकते हैं जो इससे प्रेम करते हो। देखिए क्या क्या काम थे, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे इनके काम मैं आपको बताना चाहूँगा। निकुलइयों का जो पहला काम था, इन्होंने क्या किया कि एक पवित्र समाज की स्थापना करी, एक पवित्र समाज की। और इस पवित्र समाज में उन्होंने क्या किया कि 2
दो प्रकार के लोगों के झुंड बना दिए। पहला झुंड जो था वो अपने आप को याजक के रूप में जो है लोगों के सामने रखता था, और जो दूसरा झुंड था वो साधारण प्रजा के रूप में, परमेश्वर के साधारण विश्वासी के रूप में अपने आप को वो लोग समझते थे। क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ये जो याजक का जो झुंड था ये उनको समझाता था कि तुम साधारण लोग हो और हम जो हैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने वाले। तो परमेश्वर इस बात से घृणा करता, यहाँ लिखा है, यीशु ख्रिस्त कह रहा है कि मैं उन कामों से घृणा करता हूँ। और यहाँ पे जो है, जैसे आज की तारीख में आप देखेंगे तो ये याजकों का एक बड़ा एक समूह बन गया है, फ्रंट लाइन पास्टर्स एसोसिएशन, फलाना एसोसिएशन, डिमका एसोसिएशन, फलाना पास्टर्स प्रार्थना ग्रुप। तो पास्टर्स ग्रुप क्या है? होना ये चाहिए मसीह लोगों का ग्रुप, मसीहों की मंडली। उसका चलाने वाला कौन है? यदि 1 पतरस 2:9 आप देखें तो वहाँ पे प्रकाशित वाक्य 1:7 आप देखें। यदि आप प्रकाशित वाक्य को अच्छे से देखें, यदि आप और थोड़ा सा आगे बढ़ें 7:9 देखें, तो यहाँ पर जो है यीशु मसीह प्रेरितों को एक अलग दर्जा दिया कि वो जाके उसकी सेवकाई को करें, परंतु प्रेरितों सहित, देखिएगा, प्रेरितों को एक अलग दर्जा दिया कि वो उसके मार्गदर्शक को जहाँ चाहता है वो मार्गदर्शन करें उन लोगों का जिन लोगों को वो बचाएंगे, जो लोग उसके द्वारा बचाए जाएंगे। परंतु इन प्रेरितों को भी उसने क्या कहा? प्रेरित पत्रस लिखा है, 2 पत्रस 1 पत्रस 2:9 में ऐसा लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज, और परमेश्वर के निज लोग, राज पदधारी याजकों का समाज। प्रेरितों काम 1:7 में भी लिखा है कि उसने तुम्हें एक राज्य और याजक बनाया, राज्य और याजक बनाया। इसका मतलब हम जो विश्वास करने वाले हैं हम सब याजक हैं, हम सब याजक हैं। हाँ, परमेश्वर ने हमारे बीच में जिसको अगुआ ठहराया उसका आदर सम्मान हमें करना है, लेकिन अगुए को अपने आप को विश्वासियों से अलग एक बड़े रूप में नहीं रखना है, उसको अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं रखना है जो है अधिकारी के रूप में हो। यीशु ख्रिस्त ने स्पष्ट बोला है कि तुम में जो कोई बड़ा बनना चाहे वो क्या हो? छोटा बन, छोटा बन, छोटा बन। और हम सब लोग जितने भी हैं, चाहे पास्टर हो, चाहे प्रचारक हो, चाहे बिशप हो, चाहे आर्च बिशप हो, चाहे डीकन हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन हो, कोई भी हो, हम सब मिलकर एक समान यीशु ख्रिस्त के याजक हैं। हम सब का कर्तव्य है उसको भेंट चढ़ाना। दूसरी जो शिक्षा इन लोगों ने यहाँ पर ये निकुलइयों ने जो है दिए, एक उन्होंने जो कार्य किया, पहला कार्य तो ये हो गया कि उन्होंने 2 समाज को विभक्त कर दिया। दूसरा जो कार्य उन लोगों ने किया वो क्या करते थे, वो कहते थे कि ये जो शरीर है ये भ्रष्ट है और आत्मा जो है वो पवित्र है। आप शरीर से कुछ भी करो, कुछ भी करो शरीर से, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी आत्मा जो है वो पवित्र है। और ये लोग क्या करते थे कि इस प्रकार से शरीर के द्वारा अपने शरीर को दंड दे सकते थे, अपने शरीर को जो है किसी अपवित्र कार्य में फंसा सकते थे। और कुछ भी प्रकार से आप करो, कोई भी काम करो, आप अशुद्ध नहीं हो, आपका शरीर अशुद्ध नहीं है, आपकी आत्मा जो है वो, आपका शरीर अशुद्ध है लेकिन आत्मा जो है वो पवित्र है। तीसरी बात ये थी कि ये सिखाते थे कलीसिया में कि मूर्तियों को चढ़ाए हुआ भोजन आप खा सकते हो, आप व्यभिचार कर सकते हो, आप कोई भी गलत काम कर सकते हो। जो परमेश्वर के वचन में जिस बात के लिए मनाही की गई थी उन सब कार्यों को आप कर सकते हो, क्योंकि यदि आप उसको करते हो तो आप पवित्र नहीं होते। ये इनके कार्य थे। ये आज की तारीख में उसी समय से, उसी दौर से जो है ये बात धीरे 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 पैठ कर गई। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये पैठ ऐसी कर गई कि आज हम विश्वासी, मैं आज सेवा करता हूँ, लेकिन मेरे मन के अंदर ये भाव नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, मैं तुम्हारे बीच में बड़ा भारी एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर के चुने, वो पूरे विश्वासी चुने हुए। तो मैं आपको बताना चाहता मेरे प्रियो, ये 3 प्रकार के काम विश्वासी और पास्टर के बीच में बड़ा भारी एक खाई, एक गहरी खाई, वो पवित्र लोग हैं और ये विश्वासी जो हैं। तो ये जो चीज़ है ये परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है।
यदि आप देखें इसी में प्रकाशित वाक्य किताब में, अभी आपने 2 का 6 देखे, अब आप देखेंगे पद 15 को आप निकाल के यहाँ पर देखें। यहाँ पे ऐसा लिखा है, और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो पत्र जो लिखा हुआ है, ये पिरगमून की कलीसिया को लिखा गया पत्र है। और यहाँ पर जो है यीशु ख्रिस्त आगे पिरगमून को कह रहे हैं। पहले उनने इफुसुस की कलीसिया से कहा कि तू उन कामों से घृणा करता है। यदि आप ऐसी बातों से घृणा करते हैं, मैं आपको प्रियो बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर भी उन बातों से घृणा करता है। दूसरी बात यहाँ पे अगर आप देखें प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद, तो यहाँ ऐसा लिखा है, इसी प्रकार तेरे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। यहाँ 2 प्रकार की बात हो गई। देखिए, पहली बात हो गई, पहली बात यहाँ पे ये हो गई कि निकुलइयों के कार्य, उनके कार्य क्या थे? उनके कार्य थे, ये कार्य क्या थे जो आपने देखे अभी 3 प्रकार के। पहली चीज़ कि पवित्र वर्ग और साधारण विश्वासी में बंटवारा। दूसरी चीज़ वो मानते थे कि उनके कार्य हैं, वो ये मानते थे कि ये जो शरीर है भ्रष्ट है और आत्मा जो है वो पवित्र है। तीसरी बात, शरीर के द्वारा कोई भी गलत काम करो कुछ नहीं होता। अभी यहाँ पे बोल रहा है प्रभु, इसी प्रकार तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। इसका मतलब ये तीसरी कलीसिया जो है पिरगमोन आ गई, तीसरी कलीसिया को पत्र लिख रहा है, उसके दूत को पत्र लिखवा रहा है और कह रहा है तेरे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं। इसका मतलब आज भी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो शिक्षा को मानते हैं। तो ये जो शिक्षा है, निकुलइयों की जो शिक्षा है, पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया, पिछले बार में 3 बात बताया, उसमें से पहली बात वही शिक्षा जो याजकी वर्ग को बढ़ावा दे और साधारण लोगों को जो है, जो बाकी के विश्वासी उनको साधारण रूप में रखे और एक वर्ग की स्थापना कर दे जो परमेश्वर कदापि नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरे लोग एक जैसे रहें, एक जैसे समझें, एक जैसे बात करें, एक जैसे जो है वो रहे। वो हमारे ऊपर है, वो एक विश्वासी के ऊपर है कि वो अपने अगुए को देख कर, उसके कामों को देखकर जो है उसका आदर करे, उसका सम्मान करे, उसकी सेवाओं को देखकर, वो उसका कर्तव्य है एक विश्वासी का। लेकिन यदि आप अपने आप को एक ऊंचे वर्ग में, याजकी वर्ग में रख देंगे, तो आप फिर बोलेंगे जैसे बाकी धर्मों में होता है, बाकी लोग जो हैं जिनके और दूसरे धर्म के मानने वाले, उसमें भी होता है कि जब एक ब्राह्मण आता है, जब एक याजक आता है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर आ गया, लाओ अब मेरी दक्षिणा, क्योंकि मैं जो हूँ ईश्वर का मुख हूँ। वैसे ही आज की तारीख में कलीसिया के अंदर भी ऐसा होने लगा, ये कहते हैं कि नहीं हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। अरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, मैं आपसे कहना चाहता हूँ पूरी कलीसिया परमेश्वर की चुनी हुई है। वो लोग भी जो बहुत गरीब लोग, वो लोग जो बहुत पैसे वाले लोग, वो लोग जो मध्यम वर्गीय लोग, वो हर एक लोग जो परमेश्वर में, यीशु ख्रिस्त में प्रभु के द्वारा चुने जाते हैं, वही उसके पास आते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि बगैर पवित्र आत्मा के कोई यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकता। मेरे प्रियो, हो सकता है मेरी बात आपको खराब लगती हो सकता है मेरी बात आपको नहीं जमती हो, लेकिन सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानने लगे। यहाँ प्रकाशित वाक्य का वचन कहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़ और, ये निकुलइयों का जो दूसरा, जो हमने 3 बात देखे थे उसमें से 2 बात, यहाँ पे उनकी शिक्षा क्या थी कि समलिंग गमन, ये लोग जो है उसको बुरा नहीं मानते थे। आप देख रहे हो आज लड़का लड़की से शादी और लड़का लड़के से शादी और वो कर रहे हैं और अपने शरीर का अनादर कर रहे हैं। रोमियो की किताब 1 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, पुरुषों ने पुरुषों के साथ और स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ निर्लज कामों को किया। मैं आपको बताता हूँ, इस कारण परमेश्वर का क्रोध जो है इस समय के लोगों के ऊपर भड़क रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है उनकी शिक्षा है, निकुलइयों की शिक्षा ये है कि समलिंग गमन करो। अरे भैया, तुम एक दूसरे के शरीर तो क्या है, अशुद्ध है, इसके द्वारा अपने शरीर को कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी आत्मा पवित्र है। और लोगों के अंदर आज समलिंग गमन का जो पाप है
बहुत तेज़ी के साथ कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग होंगे आज भी कलीसिया के अंदर जिन्होंने गुप्त रूप से जो है एक लड़के ने एक लड़के के साथ जो है कुछ गलत कार्यों को कर लिया होगा। मैं आज बताना चाहता हूँ एक लड़की जो है दूसरी लड़की से प्रेम करने लगी होगी और उसके साथ अपने शरीर का निरादर करी होगी। मेरे प्रियो, ये निकोलइयों की शिक्षा है। तीसरी बात इसी दूसरी बात में दूसरी बात है पशुगमन। ये लोग जो है पशुगमन को बुरा नहीं मानते थे। आपने देखे होंगे ये मोबाइल के अंदर तो आजकल बहुत कुछ खत्म हो गया, आजकल दिखता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ लेकिन बहुत सारी ऐसी गंदी पिक्चरें जो है पुराने जमाने में आती थी। जब मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त में नहीं था, मैंने देखा था उन सब पिक्चरों को। उसमें घोड़े के साथ और कुत्तों के साथ और क्या क्या चीज़ें होती थी मेरे प्रियो, उसको देख के बहुत घिन और उल्टी आती थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दुष्ट आत्माएं जो है वो इस कार्य को हमारे जीवन के द्वारा करवाती है। मेरे प्रियो, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अब से 20 साल पहले सन 2000 में चुना और अपने पास बुलाया और इन तमाम गंदी बातों से जो है मेरे जीवन को फेर कर लाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, तीसरी जो बात है, ये लोग जो मानते थे अपने शरीर के निरादर करने में, वो थी बहुविवाह। वो एक से अधिक औरत आप रख सकते हो, एक से अधिक आदमी आप रख सकते हो। जैसे आज आप विदेश के अंदर देखो, जैसे आज आप भारत के अंदर देख रहे हैं। मेरे यहाँ भी कुछ समय पहले एक लड़का आया मकान किराए से लेने और एक लड़की को लेके आया। बोले हम भाई बहन है, लेकिन थोड़ा पूछताछ करने में पता चला लिव इन रिलेशनशिप में रहने चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ विवाह के पहले एक लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, लड़कियां भी एक लड़का बदलती, 2 लड़का, 3 लड़का। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये बड़ा बुरा पाप है और परमेश्वर जो है इस बात से घृणा करता है। यदि हमारे जीवन के अंदर यदि हम अपने आप को एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जो है आगे खड़ा करके अपने आप को एक बड़ा चुना हुआ और पवित्र समझते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके समान वो तमाम लोग, गरीब गुरबा लोग, तो आपके जैसे तमाम वो आपकी कलीसिया में रहने वाले लोग, वो सब एक ही कैटेगरी के हैं। आप सब एक कैटेगरी के हैं और परमेश्वर ने जो है हम लोगों को याजक के समाज के रूप में चुना है। हमको जो परमेश्वर ने सेवा दिया है उसे बहुत सरलता से, बहुत दीनता से, बहुत नम्रता से हमको करना है। अपने आप को बड़ा ना समझकर परमेश्वर के दास के रूप में सेवा करना है। जैसे यीशु ख्रिस्ट ने अपने जीवन को उसे पूर्ण रीति से परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उसने कहा मेरा भोजन यह है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करूं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर से भी इसी प्रकार के काम हो। यदि हमारे जीवन के अंदर एक गंदे पाप और ये बुरी जो मनसाएं पाई जाती है, यदि पाई जाती है तो उसे छोड़ने की आवश्यकता है। प्रियो, आज ही अपना मन फिराएं और परमेश्वर के निकट वापस आएं, तो परमेश्वर आपको इसी समय, अभी और इसी समय अपने स्वर्गीय राज्य में जो है वापस अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरे प्रियो, अपने आप को नम्र करें, दीन करें, छोटा करें और परमेश्वर की निकटता में और उसकी भरपूरी में आ जाएं। वो आपको अवश्य आशीष देगा। और